Good morning students. This is Shashi Meena working as PGT Physics in KV number 2 ईटानगर। अभी तक हम अपने अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर्स के वीक 9 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, क्लास 8 साइंस का। हमने अभी तक फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स मतलब अप्लाइड कैसे होता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, जैसे पोशिया किसी ऑब्जेक्ट को पोशिया पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके स्टेट ऑफ मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी शेप पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लाइक समथिंग कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सम आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें भी हमने सब टाइप्स पढ़े थे फोर्सेस के, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने फोर्स टॉपिक को अपना कंप्लीट किया। अब हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, मतलब आप लोगों ने सब डेली लाइफ में सभी ने सुना होगा प्रेशर। हम मतलब जनरली सुनते हैं वर्ड प्रेशर, इस चीज़ पे इतना प्रेशर मत लगाओ ये हो जाएगा, इस चीज़ पर ऐसे मत करो ये हो जाएगा। तो क्या है प्रेशर, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए प्रेशर? मतलब जनरल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट पर हम जो उसके पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स अप्लाइड करते हैं दैट इज़ नोन एज प्रेशर। तो आज हम अपना प्रेशर के बारे में डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे, साइंटिफिकली स्टडी करेंगे कि प्रेशर होता क्या है। इसके बाद है प्रेशर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द फोर्स अप्लाइड ओवर अ यूनिट एरिया। प्रेशर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, जो हमारा मतलब प्रेशर है वो है क्या, एक मतलब पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स अप्लाइड करेंगे दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ पास्कल, न्यूटन पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर और केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर और पाउंड्स पर स्क्वायर। ठीक है, ये सब इसके यूनिट्स हैं। जैसे कि लेंथ की यूनिट होती है हमेशा मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। जैसे हम जो वेट करते हैं उस मास होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम, किलोग्राम्स एक्सेट्रा। लिक्विड्स की यूनिट होती है लीटर्स, मिलीलीटर्स एक्सेट्रा। उसी तरीके से प्रेशर की हमारी यूनिट होगी स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि मतलब जो सब हमेशा हर जगह यूनिवर्सल वैल्यू है, यूनिवर्सल वैलिड है, दैट इज़ पास्कल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर को हम जो है, हम प्रेशर का जो सिंबल होगा जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी कैपिटल P। और प्रेशर होता है हमारा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर फाइंड करना है कि यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाइड करे कि वो मतलब उसकी लिमिट में रहे, मतलब जितना वो बर्दाश्त कर पाएगा ना, उसकी एक बियर करने की कैपेबिलिटी होगी दैट इज़। तो हमें वो अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू force divided by area, where P is pressure, F is force and A is area. ओके, अब इसका सिंपल एग्जांपल प्रेशर का, हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं प्रेशर बट सिंपल एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है नाइफ़ का। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नाइफ़ होता है, अगर हम उसको, जो नाइफ़ का आगे का जो मतलब मेन पार्ट होता है, नाइफ़ को पकड़ने से भी डिपेंड करता है। हम किसी मतलब फ्रूट्स को या वेजिटेबल को कट कर रहे हैं, तो अगर हमने नाइफ़ को अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, मतलब हमें थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। जबकि अगर हम उसी नाइफ़ को अच्छी मतलब जिस उसका जो एक प्रॉपर पैटर्न होता है उसमें अगर हम उसे होल्ड करते हैं तो वो ईजीली कट जाता है। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर मे बी सीन बाय होल्डिंग अ नाइफ टू अ पीस ऑफ फ्रूट। इफ़ यू होल्ड द फ्लैट पार्ट ऑफ द नाइफ अगेंस्ट द फ्रूट, अगर हम जो हमारा फ्लैट पार्ट है उसको फ्रूट के अगेंस्ट उसे होल्ड करेंगे, इट वोंट कट द सर्फेस, तो इस सर्फेस को नहीं कट कर पाएगा। द फोर्स इज स्प्रेड आउट ऑफ ए लार्ज एरिया, जो फोर्स है वो हमारा लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो वो ईजिली कट नहीं हो पाएगा। बट इन इसके अपोजिट अगर हम इफ़ यू टर्न द ब्लेड सो कटिंग एज इज प्रेस्ड इनटू द फ्रूट, अगर हम जो ब्लेड को चेंज कर देते हैं मतलब टर्न कर देते हैं और कटिंग एज के साइड कर देते हैं, इज प्रेस्ड इनटू द फ्रूट, और उसको फ्रूट में प्रेस करते हैं, द सेम फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया, और जो हमारा जो सेम फोर्स है वो एक हम स्मॉल एरिया पर मतलब अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, वेस्टली इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा, और सरफेस क्या होता है ईजिली कट हो जाता है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल है प्रेशर का। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जाम्पल है हमारे प्रेशर के डेली लाइफ में। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ।
तो इसका फर्स्ट एग्जांपल तो यही था हमारा नाइफ वाला एप्पल वगैरह का। सेकंड एग्जांपल है सीज़र का। सीज़र का भी अगर हम सीज़र को जैसे आप लोगों ने कभी कभी यूज़ किया होगा कि उसी सीज़र को अगर हम प्रॉपर नहीं मतलब अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, उसका जो एरिया है उसको हम सही ढंग से फोर्स प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर चूज़ करके, तो हमें उसमें ज़्यादा मतलब फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है, रिजल्ट हमें जो हम वांटेड रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाता। तो ये सब एप्लीकेशन है प्रेशर के डेली लाइफ के। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है हाई हील्स वर्सेस फ्लैट शूज़। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग जो है किसी डेजर्ट एरिया में या फिर सैंडी एरिया में मूव कर रहे हैं, तो आप अगर हाई हील पहन मतलब सेम हाई हील और फ्लैट दोनों शूज़ यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सेम हाई हील्स है वो ईजीली सैंड के अंदर ज़्यादा मतलब डेप्थ तक कवर कर पाएगी, ज़्यादा डेप्थ तक मूव कर जाएगी, जबकि हमारा जो फ्लैट शूज़ है वो इतना इजीली उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। और हम किससे ज़्यादा अच्छे से वॉक कर पाएंगे, फ्लैट शूज़ से कंपेयर टू हाई हील्स। तो ये उसकी उस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा और एग्जांपल है कि लार्ज जो हमारे बैग्स वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं उनको लार्ज बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है लार्ज? ताकि उन्हें हम इजीली उनको क्या कर सके, हम उन्हें कैरी कर पाए। तो यहाँ भी हम प्रेशर वेरी करता है। सेकंड एग्जांपल में देखिए ट्रक के जो हमारे व्हील्स है उन्हें क्या किया जाता है, ट्रक कैरिंग हैवी लोड्स हैव मोर देन 4 टायर्स। अगर हम 4 टायर से ज़्यादा टायर लगाते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे ना नॉर्मल ट्रक्स होते हैं उनमें 4 टायर्स होते हैं, तो उनकी एक मतलब थोड़ी जो मतलब लोडिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जबकि जो हमारे और भी बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें जो टायर्स होते हैं वो 20 अबाउस होते हैं, छोटे छोटे टायर्स होते हैं कनेक्टेड। तो वो क्या करते हैं, वो और मतलब ज़्यादा प्रेशर को बियर कर पाते हैं, जबकि वो मतलब उनकी जो मतलब क्या कहते हैं इंजन वगैरह वो मतलब ऑलमोस्ट सेम पावर के होते हैं। तो ये सब क्या किससे डिपेंड कर रहा है कि हमें अगर प्रेशर वो करना है तो हम उसका क्या करते हैं, अरे हम उस पर अगर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करना है और हमें तो हम क्या करें, एरिया को भी कम कर दे या फिर उससे, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर भी वेरी कर सकता है। लास्ट एग्जांपल इंक ड्रॉपर। इंक ड्रॉपर में हमारा जो आगे का निप होता है वो बहुत छोटा बनाया जाता है, और जैसे ही हम उस इंक को ड्रॉप करते हैं तो वो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। तो ये सब एग्जांपल है प्रेशर के डेली लाइफ के अंदर। और एक एग्जांपल है हमारा बोल्ट वाला। जो आप हैमर से किसी बोल्ट को वॉल वगैरह में पुश करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो अगर हम उसके साइड पार्ट्स में मारेंगे तो वो इजीली पुश नहीं हो पाएगी, बट जब हम उसका मेन पार्ट है स्टार्टिंग वाला वहाँ पर डायरेक्ट फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो इजीली अंदर जा पाएगी, मतलब अब अच्छे से हम उसको वहाँ पर होल्ड कर पाएंगे। तो ये सारे डिपेंड करते हैं एरिया और फोर्स पर। तो प्रेशर हमेशा डिपेंड करेगा फोर्स और एरिया पर। ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे। इसके बाद है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस। ये तो हमने पढ़ा कि प्रेशर जो सॉलिड के या फिर प्रेशर के जो जनरल केसेस थे। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैस पर कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड्स पर कैसे इफेक्ट करेगा वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट इन। तो अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को रख रहे हैं तो लिक्विड क्या करेगा, उसकी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक पॉलीथिन है, अगर हम उसके अंदर मतलब वाटर डाल रहे हैं बट एक कैपेसिटी मतलब अगर हम नॉर्मल उसमें वाटर डाल रहे हैं तो वो होल्ड कर पाएगी, बट अगर उसी वाटर को हमने मतलब डायरेक्ट टैप से करके स्टार्ट मतलब फुल प्रेशर के साथ डाला है तो वो क्या कर पाएगी, वो उसे प्रेशर को बियर नहीं कर पाती और वो मतलब फट जाएगी पॉलीथिन, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है लिक्विड्स के प्रेशर एक्सर्टेड के। The pressure that a liquid exerts on the bottom of the container is dependent upon the height of the liquid in the container. तो ये किस पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। The liquid exerts equal pressure on different points on the wall of the container having the same depth. अगर डेप्थ सेम है तो वो ऑल डायरेक्शंस में क्या करेगा, सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। देखो यहाँ पर ना जो हाइट के साथ प्रेशर वेरी करेगा उसके दो केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केसेस में देखो प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। प्रेशर क्या है, डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ना आपके घरों में जो टंकी वगैरह मतलब टंकी टाइप की होती है, एक टैंक होते हैं जो प्लास्टिक वाले टैंक, तो उसके अंदर हम होल कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम में देखिए टल सिलेंडर टाइप का एक टैंक है, ठीक है। इसमें 3 होल्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
जो फर्स्ट होल है वो सबसे हाइट पर है, तो वाटर कम आउट ऑफ द होल, वहाँ उसका वो देखो नियर बाई उसकी जो डिस्टेंस है वाटर की गिरने की वो पास में है, जबकि सेकेंड वाले की मिड वाले की थोड़ा दूर है, और जो लास्ट में है हमारा उसकी क्या है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को वो कवर कर पाएगा, सबसे ज़्यादा हाइट पर मतलब हाइट नहीं मतलब लेंथ को वो कवर करेगा। तो ये क्यों है, क्योंकि प्रेशर इज़ द हाईएस्ट एट द बॉटम, जो बॉटम में प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा वाटर का, जो मतलब हाइट की वजह से जो ऊपर से पूरा प्रेशर किसके ऊपर आएगा, जो नीचे वाला हमारा वॉल होगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। सिमिलरली सेकेंड डायग्राम में देखिए, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर क्या है सभी डायरेक्शंस में एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्लास्टिक बैग लिया, ठीक है, अब उसमें हमने स्मॉल होल किए सभी डायरेक्शंस में, तो वाटर कम्स आउट इन ऑल डायरेक्शन, तो वाटर जैसे हमने एक साथ सभी डायरेक्शन में पिन की हेल्प से होल किया है, तो इसको एक्टिविटी को हम घर पर करके भी देख सकते हैं। तो सभी से क्या होगा, एक साथ इक्वल अमाउंट में वाटर हमारा स्प्रेड होगा, क्योंकि जो वो उसकी मतलब पूरा जो शेप है वो इक्वली मतलब पूरा सभी डायरेक्शंस में इक्वल अमाउंट में प्रेशर अप्लाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, इस वजह से हमारा क्या होगा, सेम फोर्स सभी में अप्लाइड होगा और सेम प्रेशर के साथ वाटर स्प्रेड होगा। ये था द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस, सॉरी लिक्विड्स। अब इसके बाद है गैस। सिमिलरली गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जैसे कि हमने देखा लास्ट एग्जाम्पल्स में हमारा जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंटेनर पर। सिमिलरली अगर हम लिक्विड की जगह गैस लेते हैं तो गैस भी कंटेनर पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी कोलाइड विद वॉल्स अप्लाइंग लार्ज फोर्स एंड एज द रिजल्ट दिस मॉलिक्यूल्स अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और ये किस पर कंटेनर के उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई भी गैस देखो, अगर हमारे पास कोई खाली कंटेनर है सिर्फ उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी वहाँ पर एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब एयर हमारे एज ए गैस वर्क करेगी, तो वो भी क्या करेगी वहाँ पर कंटेनर्स पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेगी। तो ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। इसके बाद है हमारी न्यू टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में भी एक प्रेशर अप्लाइड होता है। अ लेयर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस। हम सभी ने अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक जो लेयर ऑफ गैसेस है वो अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है। द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द अर्थ विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ये एक लेयर मतलब एयर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो हमारा अर्थ पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो भी अर्थ पर एक प्रेशर अप्लाई करती है। इसे क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 101325 पास्कल, पास्कल्स में होती है, ये हमें याद रखनी है। इसे हम 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकली इसे हम चेंज कर सकते हैं ना, जैसे हमें इतनी बड़ी वैल्यू याद नहीं हो रही तो हम इसे लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस की तरफ मूव करते जाएंगे, मतलब हमारा आउट ऑफ अर्थ से, तो हम देखेंगे कि क्या होता है, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के नियर बाई आते जाएंगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। However, sometimes at higher altitudes where the atmospheric pressure is low as compared to that at the earth's surface, low altitudes nose bleeding occurs। क्या होता है कि अगर हम देखें हायर एल्टीट्यूड्स पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो होता है, कहाँ किसी कंपेयर में, अर्थ सरफेस के कंपेयर में। तो जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो हमारे जो नोज़ है वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, दिस इज सो बिकॉज एट दैट टाइम द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी बिकम्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड अस। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, जो हमारे बॉडी का प्रेशर है वो ज़्यादा है और जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जा रहे हैं वहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और हमारी जो नोज़ है उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल हम ये एक मतलब अर्थ का सरफेस अगर हम देख रहे हैं तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा, जैसे जैसे हम डेप्थ पे आएंगे तो प्रेशर हाई होता जाएगा। लुक एट हाउ फ्यू एटम्स आर प्रेसिंग डाउन ऑन द गाय एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। अगर हम यहाँ से
एक डायग्राम में देखो, एक मैन दिखाया हुआ है, वो नीचे है, तो यहाँ पर उसे हाई प्रेशर फील हो रहा है, बट वो जैसे जैसे हिल पर जाना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो और इसका जो ह्यूमन बॉडी का अपना प्रेशर है अर्थ की वजह से, तो उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से उसे नोज ब्लीडिंग करना स्टार्ट करेगी। तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।